प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। अजीज़ों, हम लेंट सीज़न में गुजर रहे हैं और आज चौथा दिन है। और जो पहला विषय, जो पहला सब्जेक्ट हमने सीखने की कोशिश की है वो ये है कि हमारा रोज़ा यानी मसीही रोज़ा फाका नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीही रोज़ा खुद इनकारी का रोज़ा होना चाहिए, यानी खुद गर्जी से इनकारी, सेल्फिशनेस से इनकारी का रोज़ा होना चाहिए। और हमने बहुत सारी बातें पिछले 3 दिनों में सीखी। आज मैं कलाम मुक़द्दस से आपके सामने एक तमसील रखना चाहता हूँ ताकि इससे हम बेहतर तरीके से सीख और समझ सकें। इन 10 मिनटों में हम इस तमसील को देखेंगे और इससे रिलेटेड ये बात देखेंगे कि दुनिया भर जब रोज़ा रखती है तो वो खुदा की नज़र में मंजूर होती है या नहीं, और अगर होती है तो क्यों होती है, उनके रोज़े क्यों मंजूर होते हैं। आए खुदावंद के कलाम में से मत्ती 25वें बाब में चलते हैं और आपका ध्यान मैं 36वीं और 37वीं और फिर 40वीं आयत पर लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह शागिर्दों से बात करते हुए, मुनादी करते हुए एक मिसाल देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह चरवाहा बकरियों को एक तरफ और भेड़ों को दूसरी तरफ रखता है, इसी तरह खुदावंद खुदाए जुल जलाल भी रास्तबाजों को भेड़ों की मानिंद और नारास्तों को, शरीरों को बकरियों की मानिंद अलग करेगा। और फिर 36वीं आयत में वो कहता है कि मुबारक हो तुम, उन भेड़ों से मुखातिब होकर, रास्तबाजों से मुखातिब होकर खुदावंद कहता है कि मुबारक हो तुम, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। इसी तरह यही बात बकरियों से भी यानी नाराज लोगों से भी करते हैं और कहते हैं कि मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तो पानी नहीं पिलाया, जब मैं परदेसी था तो मुझे अपने घर में नहीं उतारा, नंगा था तो मुझे ढांका नहीं, बीमार था तो मेरी तीमारदारी नहीं की, और जब मैं कैद में था तो तुम मेरे पास नहीं है। तो दोनों जो सेट्स ऑफ पीपल है वो उनका एक ही जवाब होता है कि हमने कब तेरे साथ ऐसा किया है खुदावन। तो वहां यीशु मसीह 40वीं आयत में बड़ी प्यारी बात कहता है, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। अजीजों, मसीही ईमान, मसीही अदालत का बुनियाद यही है कि हम खुद गर्जी से खुद इनकारी की तरफ रवा दवा हो। पाक रूह हमें जब आता है तो हम बकरियों से भेड़ों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। हम गैर अक़वाम की तरह, बेईमानदारों की तरह अपनों को या अपने आप के बारे में अच्छाई करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनों के साथ तो बेईमान भी अच्छाई करते हैं, लेकिन तुम अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखो। ये मसीहियत है। यहां पर खुदावंद ये नहीं कहता कि ऐ मेरी भेड़ों तुमने मेरे लिए रोजे रखे, तुमने ये किया वो किया। उन्होंने, यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने दूसरों के लिए जिंदगी गुजारी, दूसरों के लिए अपने आप को मुस्बत रखा, इसलिए तुम भेड़ों में हो। और बकरियों को कहते हो कि तुमने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए तुम बकरियों में हो। इसकी मिसाल मैं इन चंद मिनटों में आपके सामने रखना चाहता हूं खुदावंद के कलाम में से ही। जब हम रोज़ा के बारे में बात कर रहे हैं और खुद गर्जी से इनकारी का रोज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान यशाया उसके 58वें बाब की 3री आयत से आगे लेके जाना चाहता हूं। मेरे साथ सब निकाले जिनके पास खुदावंद का कलाम है। यशाया 58वां बाब उसकी 3री से 7वीं आयत हम देखेंगे। यहाँ पर खुदावंद के लोग जो खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं, जैसे मैं, आप, हम सब आज रोज़े में हैं, जब वो रोज़ा रखते हैं तो वो खुदावंद से शिकवा करते हैं और कहते हैं हमने तो तेरे लिए रोज़ा रखा और तूने हमारी सुनी नहीं। तो यहाँ पर पहले तो खुदावंद कहता है कि क्यों नहीं सुनी, और फिर कहता है कि मैं किस किस्म के रोज़े के बारे में सुनूंगा। गौर से सुने, इससे आगे आज मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा।
खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदावंद के कलाम में मरकूम है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। खुदावंद से कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। जब हम रोजा रखते हैं तो अपनी जान को दुख देते हैं। और अगर आप गौर से देखें, जब हम ऑफिस में हो या स्कूल्स में हो या बाहर हो, दुनिया खा पी रही होती है, चाय बना रहे हैं, खाने खा रहे हैं, स्मेल आ रही होती है चीजों की, लेकिन हम भूखे प्यासे और खामोश बैठे होते हैं। वहां हम अपनी जान को दुख दे रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि हमने अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता, जबकि तू ख्याल नहीं लाता। हमने रोजा रखा, हमने अपनी जान को दुख दिया, लेकिन तू हम पर नजर नहीं करता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालिब, यहां पे यस खुदावंद जवाब देता है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह के सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। सो यहां पर पहली चीज समझने की है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम खुद भी दुख जब उठा रहे हो तो हम अपने काम दूसरों से करवाने के बजाय उनकी खिदमत करें। ये मसीही रोजा है, ये वो रोजा है जो खुदावंद की नजर में मकबूल होता है। हम रोजा रखते हैं और बिस्तर से उठे ना और लोगों को परेशान करें, ये कर दो वो कर दो, दुख दें उनको, या जॉब पे जाएं तो लड़ाई झगड़ा करें, मुंह फंसारे, खिदमत करने के बजाय खिदमत करवाएं, तो ऐसा रोजा खुदावंद नजदीक मकबूल नहीं है, चाहे हम 40 रखें या 400 रखें। फिर आगे क्या लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो, झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मेरे भाइयों, यहां साफ साफ खुदावंद फरमाते हैं कि तुम इसलिए रोजा रखते हो कि वो जताओ लोगों पे, मुक्के मारो, यानी उनको मुक्के मारने का मतलब है कि उन पर जताओ कि मैं बेहतर हूं, मैं राजबाज हूं, तू क्या है, तूने रोजा नहीं रखा, और झगड़ा रगड़ा करूं, मुंह पसार के बैठूं, और ऐसा रोजा आलमे बाला तक नहीं पहुंचता। यहां जैसा नबी के जरिए खुदावंद फरमाते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहता है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है। खुदावंद कहता है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है, ऐसा दिन कि आदमी अपनी जान को दुख दे, ठीक है, दुख देना है, और अपने सर को झाव की तरह झुकाए, यानी हम्बल होना है दूसरों के सामने, खुदा के सामने, अपने नीचे टाट और राख बिछाए, यानी आजिज हो जाना है, हलीम हो जाना है, अपने आप को दुख देना है, जान को, पेट को। क्या तू उसको रोजा और ऐसे दिन कहेगा जब खुदावंद का मकबूल हो। आगे क्या लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, जो अब देखिए गौर से सुनिएगा कि किस किस्म का रोजा खुदावंद चाहता है, तो आपको पूरा मफहूम भेड़ और बकरियों की स्टोरी का और इस आयत का जो हम यसाया 58वीं आयत से में 3 से 7वीं आयत पढ़ रहे हैं, वहां पे देखिए क्या लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, और तू अपने हम जिस्म से रूपोश ना करे। प्रेज गॉड। ये बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं कि मसीही रोजा खुद इनकारी का पहली बात रोजा है, और फिर दूसरों की खिदमत करने का रोजा है, दूसरों की खिदमत करने का रोजा है मेरे भाइयों। और अगर आपके अंदर रोजे के दरमियान या रोजे के बाद आम दिनों में भी खिदमत गुजारी की रूह नहीं है, तो यू नीड टू चेक योरसेल्फ। हमें खुदगर्जी से परे होना है, हमें सेल्फ सेंटर्डनेस से परे होना है, वरना हम फिरौन में तब्दील हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी खानदान निजात का मुंह देखें, उन बकरियों के बजाय भेड़ों में गिने जाएं, तो आप रोज़ा ज़रूर रखें, और रोज़े के साथ खुदगर्जी और खुद परस्ती
से दरेक करके दुनिया की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, तो खुदावंद आपकी सुनेगा भी और आपका रोज़ा आलम बाला तक पहुँचेगा भी। खुदावंद आपको इस कलाम के ज़रिए बरकत दे और आप सबको लंबी हयाती दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। आमीन।